नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद, यहाँ से भी प्रश्न खूब बनता है। इसको आप सब देख लीजिए कि स्वच्छंदतावाद का पूर्ण विकास हमको छायावाद की कवि चतुष्टयी कई बार पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, श्री जयशंकर प्रसाद, श्री सुमित्रानंदन पंत, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला निराला और महादेवी वर्मा, ये चार हैं चतुर्थ स्तंभ जिनको बोला जाता है। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा। स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के लक्षण भारतेंदु युग में ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। स्वयं भारतेंदु के काव्य में स्वच्छंद भावधारा के चिन्ह दिखाई देते हैं तथा राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति, भाषा का परिमार्जन, छंदों की नवीनता इत्यादि दिखाई देने लगी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक ठहरते हैं। ये देखिए, श्रीधर पाठक जी को कहा गया है सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसको कहा गया है? श्रीधर पाठक को। और किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। विशेष महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, ये जरूर एग्जाम में आता है, तो इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। आगे देखिए, उनके एकांतवासी योगी में एक किसकी रचना है? ये श्रीधर पाठक जी की। स्वच्छंदतावादी धारा का स्पष्ट रूप दिखाई देता है किसमें? एकांतवासी योगी में। इसके पश्चात ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामलता देवी प्रसाद पूर्ण के सन 1901 का स्वागत तथा रामनाथ त्रिपाठी के काव्य मिलन, पथिक और स्वप्न में स्वच्छंदतावादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। तो रामनाथ त्रिपाठी के तीनों काव्य भी महत्वपूर्ण है, इसको आप सब याद रखिएगा। कौन से? मिलन, पथिक और स्वप्न में स्वच्छंदतावादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के स्वतंत्र अंकन की वृत्ति, प्रकृति के औत्सुक की भावना, स्वतंत्र काल्पनिक प्रेमाख्यानों के विकास के लिए प्रकृति का प्रयोग, इन कृतियों की विशेषताएं हैं। इन कृतियों क्या है? विशेषता है। इस क्षेत्र में एक आरंभिक प्रयास था सन 1917 तक की स्वच्छंद भावधारा में प्रवृत्ति का अनुभूति पक्ष तो स्पष्ट हो गया, किंतु अभिव्यक्ति की प्रगल्भता की अभी कमी थी। क्या थी? कमी थी। सन 1920 में स्वच्छंद काव्यधारा अपने व्यवस्थित रूप एवं अनुभूति अभिव्यक्ति के सारगर्भित आयामों के साथ प्रस्फुटित हुई। कब? 1920 में। ये विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, तुलसी शायरी के खुदा है, कबीर शायरी के पैगंबर। ये किसने कहा था? फिराक गोरखपुरी ने। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तुलसी शायरी के खुदा है और कबीर शायरी के पैगंबर, मतलब ये फिराक गोरखपुरी ने कहा था। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको दोस्तों याद रखिएगा। कई बार एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देता है जो हमें पता नहीं चलता कि यह कहाँ से है। तो जो चीज़ें जहाँ से मिल जाए उसको याद कर लीजिए, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य है एग्जाम निकालना और एक नौकरी लेना। तो देखिए, इसमें तुलसी शायरी के खुदा है और कबीर शायरी के पैगंबर, ये फिराक गोरखपुरी ने कहा है। आगे देखिए, भगवान दास मोरवाल का उपन्यास नरक मसीहा। कौन सा? नरक मसीहा 2015 एनजीओ पर प्रहार करता है। ये विशेष याद रखिएगा। तो कई बार ये जो भगवान दास मोरवाल की उपन्यास है नरक मसीहा, इस 2015 में आया है ये, और इसमें एनजीओ पे प्रहार किया। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ पे जो भी धांधलियां, जो भी समस्याएं हैं, उस पे इन्होंने उसका पर्दाफाश किया है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। कौन? भगवान दास मोरवाल ने। अन्य उपन्यास है जैसे रेत, काला पहाड़ 1999 में,
बावल तेरा देश में, बावल तेरा देश में 2004, और कविता संग्रह है धूप के अंधेरे में, धूप के अंधेरे में। तो दोस्तों एक ये छोटा वीडियो था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसको आप सब देख लेना कि स्वच्छंदावाद क्या है और इसका प्रवर्तक किसको माना गया, और एकांत योगी में स्वच्छंदावादी धारा पहले दिखाई देती है। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह की श्यामलता में, दिलीप प्रसाद पूर्ण के स्वागत में, रामनरेश त्रिपाठी के तीनों काव्य मिलन, पथिक और स्वप्न में दिखाई देते हैं। ये कुछ विशेष चीजें हैं जिनको आप सब याद कर लेना। और तुलसी शायरी के खुदा हैं और कबीर शायरी के पैगंबर, ये फिरा गोरखपुरी ने कहा है। भगवान दास मोरवाल का उपन्यास नरक मसीहा 2015 में एनजीओ पे प्रहार करता है ये। और इनके अन्य उपन्यास है रेत, काला पहाड़, बावल तेरा देश में, कविता संग्रह है धूप के अंधेरे में। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण थे, ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, अति सूक्ष्म वीडियो था, लेकिन इसमें जो चीज याद करने लायक है उसको आप सब याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।